24 साल की महिला 6 महीना पहले ही एक नन्हे से प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उसी महिला के साथ बाप और बेटा दोनों मिलकर बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद उस महिला को बेरहमी से कत्ल भी कर देता है। यह अफसोसनाक और दुखदाई कहानी कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश, आप देख रहे हैं क्राइम लीला। आज की सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। भोपाल में एक थाना पड़ता है रतिबड़, और इसी रतिबड़ थाने के अंदर में एक जंगल है समस्तगढ़। यहीं से एक शख्स कॉल करता है। तारीख थी 14 नवंबर 2021। कॉल करके पुलिस को यह कहता है कि यहाँ पर एक महिला और बच्चे की नग्न लाश पड़ी हुई है। लाश काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिससे बहुत तेज़ बदबू आ रही है। यहाँ तक कि दोनों लाश को जंगली जानवर ने भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। घटना काफ़ी गंभीर थी। जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है, फ़ौरन ही जंगल में जाती है। जंगल में जाने के बाद देखती हैं कि हाँ, सचमुच में यहाँ एक महिला और बच्चे की लाश पड़ी हुई है, और यह लाश काफ़ी पुरानी है। लाश को देखकर यह लग रहा था कि यह लाश 5 से 7 रोज़ पुरानी है, और इनके कपड़े पास में ही पड़े हुए थे। बच्चे और महिला के चेहरे को जंगली जानवरों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। उसे नोच नोच कर खा गया था। यहाँ तक कि दोनों के लाश में कीड़े भी पड़ चुके थे, कीड़े रेंग रहे थे। लाश की पहचान नहीं हो पाती है। वहाँ इतनी तेज़ बदबू थी कि किसी तरह से पुलिस अपने नाक मुंह बंद करता है, उन दोनों लाश को पैक करता है और दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। एक दिन का वक्त बीत जाता है। न तो इस महिला और बच्चे की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आता है और न ही इसे कोई पहचानने आता है। तब पुलिस ने यह फैसला किया कि आसपास के थाने या इस थाने में भी 7 से 8 रोज़ पहले किसी ने भी महिला या बच्चे की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है क्या। तब उसी रतिबड़ थाने में यह पता चला कि एक शख्स ने शिकायत की है। उस शिकायत में महिला और बच्चे की कोई गुमशुदगी तो नहीं लिखाया था, लेकिन उसमें महिला और बच्चे के मारपीट के मामला ज़रूर लिखा था। शिकायत करने वाला का नाम राधे श्याम था। राधे श्याम ने शिकायत में यह लिखा था कि मुझे एक नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी देता है। उसमें आगे यह भी लिखा था कि वह 4-5 रोज़ पहले से मुझे कॉल कर रहा था और कॉल करके मुझसे यह पूछ रहा था कि मेरी बीवी और बच्चे कहाँ गया, क्योंकि मेरी बीवी ने तुम्हारे मोबाइल से मुझे कॉल किया था, और जब से तुम्हारे मोबाइल से कॉल किया है तभी से न तो मेरी बीवी और न मेरे बच्चे के बारे में कुछ पता चल रहा है। लेकिन राधे श्याम को याद ही नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी ने उसके मोबाइल से कब कॉल किया था। राधे श्याम उस शख्स को यह कह रहा था कि न तो मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे को जानता हूँ, और तुम्हारी बीवी ने मेरे मोबाइल से कब कॉल किया है मुझे यह भी याद नहीं आ रहा है। तब उसने धमकी देना शुरू किया कि अगर मेरी बीवी और बच्चे का कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यही शिकायत राधे श्याम ने रतिबड़ थाने में जाकर लिखाई थी कि उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। तब पुलिस उस नंबर पर कॉल करता है। कॉल करके कहता है कि राधे श्याम ने तुम्हारे खिलाफ़ शिकायत की है, क्या तुम उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हो और तुम अपनी बीवी और बच्चे को भी ढूंढ रहे हो। तब उधर से वह शख्स कहता है कि हाँ साहब, मैं अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ और उसे मैं धमकी भी दिया हूँ, क्योंकि दीपावली से 2 रोज़ पहले इसी नंबर से मेरी बीवी ने फ़ोन किया था। फ़ोन कर यह बताया था कि मैं मायके पहुँच गई हूँ। इसके बाद से ही ना तो मेरी बीवी ने मुझे कॉल किया और ना उसका मोबाइल फ़ोन लग रहा है। इसी ने मेरी बीवी और बच्चों के साथ कुछ ना कुछ किया होगा। पुलिस ने कहा, देखो मुझे महिला और बच्चे की लाश मिली है। इस लाश की फ़ोटो मैं तुझे व्हाट्सअप करता हूँ और देखकर यह पता करो कि क्या यह लाश तुम्हारे बीवी और बच्चे की है। पुलिस ने दोनों लाश की फ़ोटो खींचकर उसे व्हाट्सअप किया, लेकिन वह शख्स इन दोनों लाश को देखकर नहीं पहचान पाया कि वह लाश उसकी बीवी की है या बच्चे की है, क्योंकि लाश काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जो शख्स अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढ रहा था उसने तो इनकार किया, वह नहीं पहचान पाया कि यह लाश उसी की बीवी और बच्चे की है। तब पुलिस जो शिकायतकर्ता राधे श्याम था उससे पूछताछ करती है। राधे श्याम से पुलिस कहती है कि आप दिमाग पर जोर डालिए कि दीपावली से 2 रोज़ पहले कोई महिला आपके मोबाइल से कॉल किया था। उस महिला के साथ एक बच्चा भी था। क्या इस तरह की महिला आपके मोबाइल से कॉल किया था? राधे श्याम कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि हाँ साहब, मुझे याद आ रहा है, एक महिला थी जो मेरे मोबाइल से कॉल किया था, साथ में उनका बच्चा भी था, और जिस महिला ने कॉल किया था उस महिला की बहन भी थी। उसकी बहन जहाँ मैं रहता हूँ उसी के आसपास में रहती है। मैं उसकी बहन को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। पुलिस राधे श्याम को उन दोनों लाश को दिखाता है, कहता है कि आप इन दोनों लाश को पहचानिए। पुलिस राधे श्याम को इन दोनों लाश को दिखाता है। राधे श्याम देखते ही पहचान जाता है। पुलिस से कहता है कि हाँ साहब, यह वही महिला और उनका बच्चा है। अब तकरीबन क्लियर हो चुका था कि जो शख्स अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढ रहा था उसी की यह लाश थी। अब सवाल यह था कि इस महिला और बच्चे का कत्ल किसने किया था।
तब पुलिस राधे श्याम को लेकर यह जो मरी हुई महिला थी उसकी बहन के पास जाता है। जब पुलिस उसकी बहन के यहाँ जाता है और उससे जब पूछताछ करती है तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती है। पुलिस उसे चुप कराती है और कहती है कि आप सच सच बताओ आपकी बहन के साथ क्या हुआ था। तब उसकी बहन बताती है कि 1.5 साल पहले उसकी बहन गैर बिरादरी लड़के के साथ भागकर शादी कर लिया था, और जब उसकी बहन भागकर शादी कर ली थी तब वो घर में किसी से भी बात नहीं करती थी। वह मुझसे भी 6 महीनों तक बात नहीं की। फिर 6 महीने के बाद वह मुझसे बात करने लगी। जब वह 6 महीना पहले बेटे को जन्म दिया था, उसे देखने के लिए न तो उसका भाई और न ही बाप गया। बाप और भाई इसलिए नाराज़ था कि वह दूसरे जाति के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी, इसीलिए वह लड़की के साथ नफरत करने लगा था। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कॉल करके कहा कि तुम माँ बाप के घर नहीं जा सकती हो, लेकिन मेरे घर तो तुम आ सकती हो। इस पर छोटी बहन ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे घर जाती हूँ, अगर यह बात भाई और पिता को पता चल जाए तो ऐसा न हो कि पिता और भाई तुमसे भी रिश्ता तोड़ ले। लेकिन बड़ी बहन ने कहा कि कैसे पता चलेगा, जब मैं उनको बताऊंगी ही नहीं कि तुम यहाँ पर आई थी, तब उनको कैसे पता चलेगा। इस बात पर छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के घर आने के लिए तैयार हो जाती है और दीपावली से 2 रोज़ पहले उसकी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के घर आ जाती है। लेकिन जब वो अपनी बड़ी बहन के घर आ रही थी तब रास्ते में इनके साथ घटना हो जाती है। उनका मोबाइल और पर्स चोरी हो जाता है। वो अपनी बहन से कहता है कि रास्ते में मेरा पर्स और मोबाइल चोरी हो गया है, मुझे अपने पति को एक कॉल करना है। उसी वक्त राधे श्याम उधर से जा रहा था। उसकी बहन राधे श्याम को पहचानती थी। राधे श्याम भी उसकी बहन को पहचानता था। वह राधे श्याम से कहती हैं कि यह मेरी छोटी बहन है, इनका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है, यह अपने पति को कॉल करना चाहती हैं, आप 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल फ़ोन दीजिए। राधे श्याम अपना मोबाइल फ़ोन दे देता है। फिर उसकी छोटी बहन अपने पति को कॉल कर सारी बात बताती है। उधर से उनका पति ने पूछा भी था कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। वो अपने पति से झूठ बोली थी कि उनका मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है। वो अपने पति से बातचीत करने के बाद राधे श्याम को मोबाइल फ़ोन लौटा देती है। फिर ये अपनी बहन के साथ उनके घर चली जाती है। मृतक महिला का जो 6 महीने का बेटा था, वह दीपावली की रोज़ निमोनिया के चलते उसकी मौत हो जाती है। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। जिनका बेटा मरा हुआ था वह तो और ज़्यादा रो रही थी। दोनों बहनें काफ़ी देर तक रोने के बाद बड़ी बहन अपने पिता को कॉल करती है और पूरी बात बताती है कि कैसे कैसे उनके नाती की मौत हो गई है। खबर सुनते ही थोड़ी देर के बाद महिला के पिता और भाई इनके घर आ जाता है। आने के बाद जो इनकी छोटी बेटी थी, जिनका बेटा मरा हुआ था, वह फिर से रोने लगती है। इस पर पिता कहता है कि जो होना था वह हो चुका है, हमें फ़ौरन इस बच्चे को कफन दफन कर देना चाहिए। लेकिन बच्चे की माँ कहती है कि मैं भी साथ में जाऊंगी। इस पर बड़ी बहन कहती हैं कि औरतें कफन दफन के समय नहीं जाती है। इस पर पिता कहता है कि अगर यह जाना चाहती है तो इसे रोको मत, इसे जाने दो, इनको काफ़ी दुख तकलीफ़ हो रही है। फिर महिला के भाई अपने मरे हुए 6 महीने के भांजे को गोद में उठाता है। महिला के पिता और महिला तीनों लोग जंगल की तरफ जाने लगता है। पिता जानबूझकर और भीतर जा रहा था। पिता अपने बेटे से कहता है कि बच्चे को लेकर थोड़े आगे चले जाओ। बेटा बच्चे को लेकर थोड़ा आगे चला जाता है। पिता अपने बेटी से कहता है कि तुम्हें इतनी आग लगी थी कि गैर बिरादरी लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी। तुम्हें पता है तुम्हारे चलते गांव में कितनी थू-थू हो रही है। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जब भी मैं गांव में निकलता हूं, सिर झुका के निकलता हूं। सारी जगह थू-थू हो रही है। तुमने एक बार भी नहीं हम लोग के बारे में सोचा और भागकर गैर बिरादरी लड़के के साथ शादी कर ली अपनी आग बुझाने के लिए। आज मैं तुम्हारा आग बुझाता हूँ। अपनी बेटी को ज़मीन पर पटक देता है, मुंह में कपड़े ठूस देता है। फिर वह अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता है और उसी के चुन्नी से अपनी बेटी का वह गला घोंट देता है। इसके बाद अपनी बेटी के जिस्म पर से सारे कपड़े उतार देता है और पास में फेंक देता है। बाप अपनी ही बेटी के साथ जब कुकर्म कर रहा था, बेटा सब कुछ देख रहा था। बाप कुकर्म करने के बाद अपने बेटे को आवाज़ देता है। अपने बेटे से कहता है कि इस बदचलन माँ के पास इनके कुलक्षणी बेटे को रख दो। बेटा अपनी बहन की लाश के पास आता है। गोद में जो वह 6 महीना का अपने भांजे की लाश को रखा था, वो अपनी बहन की लाश के पास रख देता है। फिर भाई भी अपनी सगी बहन की लाश के साथ रेप करता है। बाप और बेटा दोनों कुकर्म करने के बाद घर आ जाता है। बड़ी बेटी पूछती है कि छोटी बहन कहाँ है। इस पर पिता कहता है कि बदचलन बेटी को मार दिया है और इसके अगले रोज़ पिता और भाई अपने घर चला जाता है। पिता और पुत्र दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी।
जिसमें एक महिला ने गैर बिरादरी लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी। इसी के चलते एक दरिंदा पिता ने अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार करता है, फिर कत्ल कर देता है, और उसका दरिंदा भाई भी अपनी मरी हुई बहन के साथ बलात्कार करता है। इस घटना के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।